तो राम जी भगवान ने कहा तो लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने एक दिन बैकुंठ में दंगल कुश्ती का आयोजन किया। अखाड़ा खुद गया, भगवान स्वयं दंगल के लिए अखाड़े में उतरे। लंगोटा कस के ठाकुर जी आ गए और जय विजय से कहा कि ल्यो ये मेरी प्रचंड गदा, और उठा करके पूरे वेग से मेरे ऊपर दे मारो। इतना सुनते ही जय विजय ने कहा, प्रभु ऐसा करने के पहले हमारी भुजाएं खंड खंड क्यों न हो जाएं? भला सेवक अपने स्वामी पर प्रहार कर सकता है क्या? तो उन्होंने कहा, तुमने हमारे शरीर पर प्रहार भले ही न किया हो, हमारी आज्ञा पर तो प्रहार कर ही दिया। तो ठीक है, जाओ बैकुंठ के द्वार पर खड़े हो जाओ। और भगवान ने, कथा बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, भगवान ने योग माया को प्रेरित करके अपने चरण कमलों के दिव्य मकरंद सुगंध को ब्रह्मलोक में विराजमान सनकादिकों के नासा विवर्तक भेजा। और सनकादिक भगवान व्याकुल होकर के रमा वैकुंठ के द्वार पर आए। और उधर जय विजय ने छड़ी लगाकर भगवान सनकादिकों को रोक दिया, भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न की। तो सनकादिकों ने शाप दे दिया कि तुमको 3 जन्म तक असुर योनि में जाना पड़ेगा। ये 3 जन्म क्यों कहा? भगवान का जो धाम है वो काम, क्रोध और लोभ, इन 3 से विमुक्त है। और अपराध, इन बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अपराध इन 3 के कारण ही होता है। या तो काम विकार के कारण अपराध बनता है, या क्रोध विकार से अपराध बनता है, या लोभ के कारण अपराध बनता है। अपराध बनता है तभी नीचे जाना पड़ता है। हम लोगों से भी कोई ना कोई भूल बनी है तभी आना पड़ा। केवल पुण्य ही पुण्य होते तो स्वर्ग में रहते, पाप ही पाप होते तो नरक में रहते। थोक पुण्य पाप का भुगतान हो गया है, कुछ फुटकर पाप पुण्य बचे हैं तो यहाँ मनुष्य योनि में आ गए। अवतारी पुरुष हैं, उनकी बात अलग है। जो जीव जगत के कल्याण के लिए आचार्य कोटि के महात्मा आते हैं, उनकी बात अलग है। सामान्य जीवों की बात यही है। तो काम, क्रोध और लोभ, इनके कारण ही जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा है। और भगवान के नित्य धाम में न काम है, न क्रोध है और न लोभ है, फिर भी तुमने क्रोधवश ये कार्य किया है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, इन 3 विकारों का जहां निवास है वहां तुम 3 जन्म प्राप्त हो। इसलिए 3 जन्म की बात कही। हिरण्याक्ष, उसमें लोभ है। लोभी व्यक्ति के आंखों में सोना बसता है। हिरण्य माने धन, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख सदा धन पर टिकी रहे और कहीं भगवान पर न टिकी रहे, न संतों पे, न सद्गुणों पर, न सेवा पर, केवल धन पर ही जिसकी नजर टिकी रहती है, वही हिरण्याक्ष है। अब अपनी अपनी ओर निरीक्षण करके देख लो कि हम मनुष्य हैं कि हम में से भी कोई हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बैठा है। और हिरण्यकशिपु कौन है जानते हो? जो सारे विषयों को बटोरकर, भोगों को बटोरकर अकेले ही भोगना चाहता है। हिरण्य माने धन, संपत्ति, भोग, और कशिप माने होता सैया, सारे भोगों को बटोरकर खुद भोगने की इच्छा। ये लोभ का प्रतीक है। रावण जो कुछ करता है वो काम से कलुषित चित्त होने के कारण करता है। और शिशुपाल, दंतवक्त्र जो कुछ करते हैं वो क्रोध पूर्वक करते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ, ये
इस तरह से इनके 3 जन्म हो गए। एक ये कारण बता दिया और एक बार का कारण बताया। एक बार जलंधर नामक राक्षस भी रावण हुआ, उसके लिए भी भगवान का रामावतार हुआ। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। यहाँ एक भी ऐसा भी है। और एक बार जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, उनके उद्धार के लिए रामावतार हुआ। और एक कल्प में इस प्रकार की व्यवस्था भी बनी कि भगवान शिव के गण ही रावण कुंभकर्ण हुए, उनके उद्धार के लिए रामावतार हुआ। इस कल्प में नारद जी ने भगवान क्षीराब्धिसाई को श्राप दिया और फिर वही श्री राम अवतार का कारण बना। इस चर्चा को सुनकर के पार्वती जी को आश्चर्य हो गया। पार्वती जी ने कहा, देखिए यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। पार्वती जी को कहना यह चाहिए था कि हे प्रभु, हमारे गुरुजी की बुद्धि खराब क्यों हो गई? जिन भगवान के वो भक्त हैं, उन्हीं भगवान को उन्होंने श्राप दे डाला, तो गुरुजी की मति क्यों मारी गई, ये कहना चाहिए था उनको।